सबने यही कहा ना। दूसरी तरफ साधु सन्यासी ये भी कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। अब सोचो, भगवान नाम रूप से न्यारा है तो हम कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं भगवान को? अगर भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई आने का समय नहीं है, तो हम उसे कैसे जानेंगे? मंदिर में जाओ, बस क्योंकि हम उसका नाम भूल गए ना, तो वो भूल गए, इसलिए हमें सबने भटका दिया, धक्के खिलवा दिए दूर दूर तक, लेकिन हमें भगवान नहीं मिला। जब हम ऐसे हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं, जिसको कहा उसी को पूज दिया, उसी को भगवान मान लिया, तब भगवान खुद इस धरती पर आते हैं और तब अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि मेरा नाम शिव है। शिव माना बिंदु, रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। आने का समय कब होता है? जब घोर अंधेरा हो जाता है, माना दुख आ जाते हैं संसार में। जिधर देखो दुखी दुख, किधर को भी चलो उधर से दुख मिलता है, तब वो इस धरती पर आता है। अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग से पहले का जो बीच का समय होता है, उस समय भगवान इस धरती पर आते हैं। रहने वाली कहाँ के हैं भगवान? कल बताया था ना, कहाँ का रहने वाला है भगवान? परम धाम से। ये नीला आसमान है जहाँ से बारिश आती है, जब घटा हो गई सबका ध्यान गया होगा, तो उससे ऊपर है सफेद आसमान जिसे कहते हैं सूक्ष्म लोक। उससे ऊपर है एक लाल आसमान का लोक जिसे कहते हैं परम धाम। वहाँ का रहने वाला भगवान है, वहीं के रहने वाले हम हैं, लेकिन हम अपने आप को भी भूल गए और उस परमपिता परमात्मा को भी भूल गए, जो हम सब आत्माओं का बाप है। और भूल गए तो फिर धक्के खाने पड़ गए। जैसे अनाथ होते हैं ना, अनाथ को कोई रोटी पानी नहीं देता है, कहीं से भी कूड़े करकट से खा लेते हैं, मान के खा लेते हैं, लेकिन अपना कोई घर नहीं होता है, छोटे खाते रहते हैं। ऐसे ही हम बैठो, कहाँ चले हैं? बारिश आपको छाया